हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद छत्तीसगढ़ द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ दी गई है, कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं और कितना कितना वेतनमान रहने वाला है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, उम्र क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, हर एक चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे ये जो कार्यालय कलेक्टर द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के जो पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है उसके आधार पर ये जारी किया गया है, जिसमें जो है आप balod.gov.in पर जो है डायरेक्ट विज़िट करके आप ये जो है फॉर्म जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दिनांक आप देख सकते हैं, ये 29/5/2023 से 12/6/2023 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे बोला है। तो ऑनलाइन आवेदन होगा इसका, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। लास्ट डेट याद रखिएगा 12 जून इसका लास्ट डेट है। 12 जून तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह से करना है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म डाल लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं तो ये कौन कौन से पोस्ट हैं हम जरा देखें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे दिया गया है सहायक ग्रेड 3 का। कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 27 पोस्ट हैं, जिसका वेतनमान 19,500 से 62,000। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यहाँ पे आपका रहता है अगर आप सहायक ग्रेड 3 पर चयनित होते हैं तो। कुल 27 पोस्ट हैं। अगर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनारक्षित जो है 14 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। और इसी तरह से आरक्षण को अगर देखा जाए तो अनारक्षित महिलाओं के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आप देख सकते हैं 1 पोस्ट अनारक्षित रखा गया है। ठीक है, निःशक्त जनों के लिए भी 1 पोस्ट जो है आरक्षित रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 27 पोस्ट हैं। ये पूरा डिटेल आपको समझ आ गया सहायक ग्रेड 3 का। आगे सेकंड आते हैं, जो सेकंड वैकेंसी, सेकंड और थर्ड देखते हैं दोनों को। सेकंड जो है स्टेनो टाइपिस्ट का है, जहाँ कुल 9 पोस्ट हैं। वेतनमान वही 19,500 से 62,000। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यहाँ पे रहने वाला है। टोटल 9 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है स्टेनो टाइपिस्ट की, जिसमें अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। महिलाओं के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है यहाँ पे। ठीक है, आगे थर्ड पोस्ट की बात करें वो है वाहन चालक। कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ है 11। वेतनमान 19,500 से 62,000 तक है। वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 4 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब वाहन चालक कुल रिक्त पद जो 11 हैं उसमें आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 1 पोस्ट आरक्षित रखा गया है। ठीक है, 3 पोस्ट के बाद अगला जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है वो है भृत्य का। भृत्य की बात करें तो भृत्य की कुल 20 पदों पर यहाँ भर्ती होनी है। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो 15,600 से 49,400 इसका वेतनमान है। ठीक है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है। टोटल 20 पोस्ट हैं। 20 पोस्ट में आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अगर आरक्षित महिलाओं की बात करें तो 2 पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार निःशक्त जनों के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आरक्षित रखा गया है। ठीक है, और आगे आते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ पोस्ट हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अर्दली, तो अर्दली के कुल 2 पोस्ट हैं। वेतन मैट्रिक्स 1 ही रहता है इसका भी और 15,600 से 49,400 इसका वेतनमान दिया गया है। ठीक है, 2 ही पोस्ट हैं जिसमें 1 पोस्ट अनारक्षित और 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। 6वें नंबर की बात करें तो 6वें पे चौकीदार दिया गया। चौकीदार के लिए कुल 8 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है। वेतनमान 15,600 से 49,400 है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 रहने वाला है। टोटल 8 पोस्ट हैं। 8 पोस्ट में 4 जो है अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं के लिए अनारक्षित 1 पोस्ट जो है खाली है, रिजर्व है। ठीक है, आगे देखें तो फर्रास के लिए कुल पदों की संख्या जो है 5 है।
ठीक है। और वेतनमान इसका भी 15,649 है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 यहाँ पे आपको मिलना है, ठीक है। 5 पोस्टें हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार प्रोसेस सर्वर कुल रिक्त पदों की संख्या जो है 9 है। वेतनमान जो है 15,600 से 49,400। वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल 9 पदों पर भर्ती होनी, जिसमें से 5 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। तो ये पूरी जो है 8 प्रकार के पोस्ट थे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और इसके डिटेल की बात करें। इम्पोर्टेंट डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंट जो डेट है उसमें आप 12/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5:30 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन ही अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। तो पुरानी पद्धति जो हायर सेकेंडरी होता था उसके अकॉर्डिंग आप जो है अगर फर्स्ट ईयर पास कर गए हैं तो भी, अदरवाइज़ यहाँ पे मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि शायद सभी के पास है, ठीक है। सेकंड जो है वो है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे दिया है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, ठीक है। इसके संबंध में जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी कहा है। इसमें किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरी बातें समझ आ गई। 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। अगर आपने DCA किया है या PGDCA किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं, ठीक है, 12th प्लस DCA या PGDCA की बात करें और जो है आपका टाइपिंग, तो टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग के लिए अलग से गति के संबंध में टेस्ट लिया जाएगा। ये था सहायक ग्रेड 3 के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता और अर्हता जो है वो 12वीं पास यहाँ पे भी मांगा गया है, ठीक है। यहाँ हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है। इसके संबंध में भी कौशल परीक्षा ली जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी शीघ्र लेखन में भी कौशल परीक्षा और डाटा एंट्री की गति जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में भी आपका कौशल परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टिप लिखा हुआ है, देखो, विज्ञापित जो पद क्रमांक 1 और 2 हेतु कंप्यूटर प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से आपका जो प्रमाण पत्र मान्यता मिलना है वो आप देख सकते हैं, कौन सा प्रमाण पत्र चलने वाला है। तो मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग मतलब कोपा में अगर आपने 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है तो मान्य है, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष से अन्यून होना चाहिए, वो भी मान्य है, ठीक है। वैधानिक रूप से गठित किसी प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। या DOEA-CC सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली द्वारा जो है डिप्लोमा दिया जाता है वो होना चाहिए। तो ये आपको कंप्यूटर के संबंध में पूरी जानकारी क्लियर करता है कि आपका कौन सा प्रमाण पत्र यहाँ पे वैलिड रहेगा, ठीक है। आगे देखें वाहन चालक के लिए क्या है, तो अब कुछ और भी पोस्ट जो टोटल 8 पोस्ट है उसमें देखें वाहन चालक, अगर आप वाहन चालक के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और हल्के 4 पहिया वाहन चालक का जीवित लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही मांगा है वाहन चालक के लिए। भृत्य के लिए बात करें तो कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। भृत्य के लिए कक्षा 5वीं की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की हुई है तो आपको यहाँ पे अवसर मिल सकता है, ठीक है। अर्दली के लिए बात करें तो यहाँ पे भी 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। चौकीदार के लिए भी 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। फर्रास हेतु भी 5वीं परीक्षा और प्रोसेस सर्वर पद के लिए भी 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब निर्धारित आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा जो है वो 18 से 35 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, 18 से 35 वर्ष आयु सीमा यहाँ पे मांगी गई है। 5 वर्ष छूट की प्रदान की गई है बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लियो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी जो छूट मिलता है छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से वो बाकी इन सब पदों में लिखा हुआ है। अगर आप किसी छूट के लिए वैध हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और नियम और शर्तें देख लेते हैं थोड़ा। नियम और शर्तें में आप देख सकते हैं, हाँ, आयु की गणना जो है 1/1/2023 को की जाएगी नियम और शर्त के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपका सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, वो डेट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 12/6 तक आपको अपना फॉर्म जो है जमा कर देना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म डालना है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 12 जून तक आप जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी तो देखो, सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात अर्हता धारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर, मेरिट लिस्ट के हिसाब से होना है, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद 1:6 मतलब एक पोस्ट के लिए 6 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखो, सहायक ग्रेड 3 पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के लिए कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% एवं कौशल परीक्षा का 30% अंक जोड़कर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आवेदक को कौशल परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 50% से अंक आप कम लाते हैं तो आप वहाँ पे फेल माने जाएंगे। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, कि आपको पहले मेरिट के आधार पर एक पदों के लिए 6 लोगों को बुलाया जाएगा इस हिसाब से। फिर बाकी आपका जो है शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70% और जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसका 30% जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 50% अंक यहाँ पे भी लाना ज़रूरी है। ठीक है, वाहन चालक के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे भी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। 1:6 यहाँ पे भी लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सत्यापन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। अगर किसी भी तरह का योग्यता आपका पूर्ण है तो कौशल परीक्षा में आपको यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वाहन चालक पद के लिए देखो किस तरह से होना है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है उसका 60%। ठीक है, और जो कौशल परीक्षा होगा ड्राइविंग का उसका 30 अंक। ठीक है, तथा जो वो वाहन चलाने का अगर आपको अनुभव है उस पर 5 अंक मिलने वाले हैं। तो अधिकतम 10 अंक ही मिलने वाला है, चाहे आप कितने साल भी क्यों सर्विस ना दिए हो। ठीक है, 10 अंक से ज़्यादा आपको अनुभव यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर है, अब उसमें का 60 और बाकी जो है उस हिसाब से इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। क्लियर हुआ। आगे देखें, भृत्य अर्दली फरास चौकीदार के लिए क्या होना है, यहाँ 5वीं के प्राप्त प्रतिशत के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 1:6 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के बाद जो है छटनी की जाएगी और एक मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आप महत्वपूर्ण शर्त और जो है वो ज़रूरी है जो आप देख लीजिए कि समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं 8वीं अंक सूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा, ध्यान रखिएगा 5वीं 8वीं उत्तीर्ण अंक सूची के साथ अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसे नोटरी द्वारा सत्यापित राशि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का इस आशय का घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं 8वीं उत्तीर्ण करने के लिए पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड या संस्था से कक्षा 5वीं 8वीं उत्तीर्ण नहीं की गई। कार्यालय के संज्ञान में आने पर, जांच आने पर ये सब बातें बताई गई है। अगर आप कोई किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा करते हैं तब आपको यहाँ पे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी परीक्षा अवधि 3 साल की रहेगी, वो आप सभी को पता है। ठीक है, 3 साल की जो परीक्षा अवधि रहेगी और प्रतीक्षा सूची भी रहेगा। यहाँ पे देखो वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है जो कि 1 वर्ष के लिए रहेगा। ठीक
ठीक है। बाकी पहले साल के लिए आपको 70% पेमेंट मिलेगा, दूसरे साल के लिए 80% और तीसरे साल के लिए 90% का वेतनमान आपको दिया जाएगा। तो ये बालोद कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था, जिसको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और भी जितने भी ज़िले के वैकेंसीज़ जो आए हुए हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट, नए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ।